Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share one form which is we are going to create using our business object. So let's get started. आपको फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कोड सेक्शन पे जाना है। कोड सेक्शन में जाने के बाद मैं एक हेडिंग टैग को उठाने वाला हूँ। दिस इज द हेडिंग टैग। ठीक, इस हेडिंग टैग को आपने ड्रैग ड्रॉप किया और यहाँ पर आ गया। अभी क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म और लाइक दैट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थोड़ा सा लैग कर रहा है बट चलेगा। ये लगता है पूरा लैग कर गया। हेडिंग फॉर्म के बाद आपको लिखना है फॉर्म। दिस इज फॉर्म कंपोनेंट, फॉर्म लेआउट कंपोनेंट। इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे। ठीक, अब जो भी हम कोड करने वाले हैं हम सब इसके बीच के भी अंदर ही करेंगे, जिससे हमारा फॉर्म जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मुझे चेंज करके क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम डिज़ाइन पे जाएंगे और रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्पेलिंग सही है मेरे ख्याल से। इस फॉर्म के अंदर हम चीज़ें भरना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें फॉर्म में क्या भरना है, मैं चार चीज़ों पे फोकस करता हूँ। रोल नंबर। ठीक, रोल नंबर के लिए मतलब इनपुट, जो आपका इनपुट है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इनपुट, इनपुट नंबर, इनपुट नंबर कर दिया मैंने। ठीक, इनपुट नेम, इनपुट नेम के बाद इनपुट टेक्स्ट। डन। इनपुट टेक्स्ट, इनपुट नेम और फिर उसके बाद रोल नंबर, फोन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये भी मैं टेक्स्ट के फॉर्म में ही रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी आसानी होगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। और ऐसे भी कर सकते हो आप, एक डाउन डाउन जैसे हम वीएस कोड में करते हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ रोल नंबर। ठीक, रोल नंबर, एम्प्लॉय का नाम या स्टूडेंट का नाम कह सकते हो, फ़ोन नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए। ठीक, अब इसके बाद इस फॉर्म के बाहर भी आप चाहो तो लगा सकते हो बटन, अंदर भी रख सकते हो। इट्स योर चॉइस, लेकिन आई सजेस्ट कि आप बाहर रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अभी मैंने क्या करना है, बटन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा BUTTON बटन। और इस बटन को उठाया मैंने, इस बटन को उठाया और मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक, यहाँ पे जाके पेस्ट किया जाए। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। क्या गड़बड़ हो गई, बटन को उठाया और यहाँ ला के नहीं रख पाया मैं शायद, हाँ। तो आ गया था, बस वो दिख नहीं रहा था। राइट, तो हम यहाँ पे इस डिव को उठाएंगे, इस वाले पोर्शन को। और यहाँ से पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये डिव है, ये इसके अंदर जाना चाहिए, तो हम इसको नीचे लेके आते हैं और ये प्रॉपर हो गया। ठीक, इसको हम एक तरह से टैप कर लेते हैं ताकि हमें सुंदर लगे। अब इस बटन के अंदर हमें क्या करना है, सबमिट। जब ये सबमिट करेगा तो डेटा हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए, कुछ ऐसा सोच रहा हूँ मैं। ठीक, तो BUTTON बटन के आगे मैं लिख देता हूँ सबमिट। SUBMIT, सबमिट। ठीक, सबमिट बटन है, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अभी फिलहाल तक के लिए काम चल जाएगा। ठीक, अभी आप इसको लाइव करोगे और लाइव करके डेटा फिल कर सकते हो। जैसे वन मैंने पुट किया, नाम संजीव किया, फ़ोन नंबर 931045 ऐसे समथिंग कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ऐसा कोई मेरा नंबर नहीं है। 93931931 और एक 2 डाल देता है। ठीक, ईमेल में मैंने डाल दिया ऐसे ही, संजीव123 #gmail.com, gmail.com। ठीक, अब जब मैं सबमिट को बताऊंगा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। राइट, इतना है हमारा फॉर्म। इस फॉर्म के आगे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल समझो आपने एक फॉर्म बनाना सीख लिया है, यूआई कैसे बनता है। अब ये डेटा एक डेटाबेस में जाना चाहिए, तो डेटाबेस भी आपके पास होना चाहिए। तो जो VBCS है, ओरेकल विजुअल बिल्डर, वो आपको एक डेटाबेस भी देता है। यहाँ पे आपका डेटाबेस है। इस डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे तो एक बिजनेस ऑब्जेक्ट आप बना पाओगे। ये सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। बाहर हम दोबारा जब डेटाबेस से करेंगे ना तब अलग काम आएगा। ये टेम्पररी है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ सीखने के लिए है। आपको इसके डेटा पे क्लिक करना है, फील्ड पे पहले क्लिक करना है क्योंकि फील्ड बनाना पड़ेगा आपको। इस फील्ड के बाद इस पे क्लिक करोगे और फील्ड पे क्लिक करोगे तो अब ये Gen 3 में, तो आई होप सो आप Gen 3 में काम कर रहे होगे। फील्ड बनाना है क्या, फील्ड है हमारे पास सबसे पहले रोल नंबर। रोल
नंबर। ठीक, ये एक नंबर टाइप का है तो एक नंबर ले लिया मैंने। डन। और इसको क्रिएट कर दिया तो नंबर बन गया। अब इसके बाद इस पे जाएंगे, इसके बाद नेम भी ले लेते हैं, NAME। नेम लिया मैंने स्ट्रिंग। इसके बाद मैंने इसको लिया फोन, PHONE, फोन नंबर चाहिए जो कि एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, फोन नंबर में स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ जो कि नंबर होना चाहिए। और ईमेल, ईमेल मैंने ईमेल, ईमेल को भी स्ट्रिंग ही रहने दिया। ठीक, ये डेटा बन गया। एक हम डेटा को देख लेते हैं, ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एक डेटा डालते हैं तो आपको और आइडिया लग जाएगा। मैंने यहाँ पे ईमेल डाला क्या, संजीव123 हैशटैग 123 संजीव@gmail.com। ठीक, नाम है संजीव, फोन नंबर है 987 987 987। ज़्यादा हो गया, हाँ हो गया 10। रोल नंबर है 1। ठीक, मैंने एक रो ऐड कर लिया। अब संजीव है तो दूसरा नाम, एक और नाम होना चाहिए। तो SANJANA, sanjana@gmail.com। नाम है SANJAANA, संजना। ठीक, और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। रोल नंबर है इसका 2। मैंने 2 लिखा है, ऐड रो किया, यानी 2 डेटा आ गया। ठीक है, अब तीसरा डेटा हम डेटाबेस में डालेंगे। कैसे, UI के थ्रू, राइट। कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को, इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, देखो आपने UI बनाना सीख लिया, आपने बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। ठीक है, दोनों सीख लिया है। अब मैं यहाँ पे अगर किसी ने सबमिट दबाया तो वो डेटा इसके अंदर आना चाहिए। ये कैसे करेंगे, इसको आपको सबसे पहले टाइप बनाना है। इस टाइप पे बनाएंगे, टाइप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हमने अभी भी बनाया बिजनेस ऑब्जेक्ट का। तो गेट बाय ID, ID से मैंने ID ले लिया। अब यहाँ पे आप तीनों चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों को भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। इसमें मैंने बस ये 3 चीज़ को सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है, और इसको भी सिलेक्ट करना है। 4 से 5 होगा डेटा की, एक एक्स्ट्रा है। अब वेरिएबल बनाना है आपको। एक वेरिएबल बनाया क्या, डेटा वैर। मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल जिसका टाइप होगा वो वाला। तो मैंने एक वैर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप जो है वो मेरा गेट, ये वाला जो स्टूडेंट का बना है वो। ठीक, अब डेटा गया। सबसे पहला टास्क क्या है, हमें डेटा को, जो भी कोई इंसान इसके ऊपर डेटा डालेगा वो उस वेरिएबल में सेट होना चाहिए। ठीक, तो हम इसके डेटा पे जाने वाले हैं। डेटा कहाँ है, इसका डेटा गायब है, 1 मिनट। मैं लाइव पर हूँ इसलिए डेटा दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अभी रोल नंबर पे क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पे डेटा का नाम का एक टैब आ जाएगा। इसके ऊपर हमने क्या बनाया, वैर रोल नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करना है और वैर रोल नंबर को सेट कर देना है, वैर रोल नंबर। इस नल को हटा दो पहले तो, वैर रोल नंबर, और यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। फिर दूसरा वैर नेम है, तो इस वैर नेम को भी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे वैर लगा के यहाँ पे जाके नेम को हमने सेट करना है। ठीक, वैर को मैंने नेम भी सेट कर दिया। अब वैर नेम हो गया। फोन नंबर पे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वैर फोन नंबर। तो लो भाई, फोन नंबर भी आ गया। अब उसके बाद वैर फोन नंबर के बाद वैर ईमेल, तो यहाँ पे वैर ईमेल को भी सेट कर देते हैं। वैर पे गए और ये ईमेल आईडी सेट हो गई। तो किसी ने भी अगर इसके ऊपर कुछ भी लिखने की कोशिश करा, वैर ईमेल टाइप लाइक, तो उस डेटा सीधा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। अब ये डेटा उसके अंदर जाना चाहिए, इसके लिए हमें एक एक्शन चेन लिखना पड़ता है। यानी पूरा ऑन क्लिक इवेंट होता है ना, तो ये वाला जो है ये एक्शन चेन है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाके इवेंट पे लगा के एक एक्शन चेन बना रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑन इवेंट पे एक्शन चेन ओपन हो जाएगी। अब क्या है, सबसे पहले रेस्ट कॉल। रेस्ट कॉल से हम डेटा को डेटाबेस में डाल सकते हैं। ये बिजनेस ऑब्जेक्ट है, हम डेटाबेस के साथ भी खेलेंगे बाद में, लेकिन अभी बिजनेस कॉल है। ठीक है, मैंने रेस्ट कॉल किया। अब रेस्ट कॉल क्या, क्रिएट कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखो पोस्ट है, पोस्ट डिटेल क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही पोस्ट डिटेल किया, इसको डेटा को हमें मैप करना है। ठीक है, तो ये बॉडी के साथ मैप हो जाएगा, तो ये पूरा बॉडी जाएगी। मेरी जो वेयर है वो इस बॉडी के साथ चले जाना चाहिए। डन, तो ये पूरा बॉडी जाएगा। एनर्जी सेफ क्या होगी भाई, ओ यहाँ पे इंटरनेट बंद करो जरा। ओके, तो हमने बॉडी को सेट कर दिया इसके साथ। और कुछ मैप करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, फील्ड को भी मैप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम कर जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक, बॉडी का हो जाएगा। अब
एक फायर नोटिफिकेशन लगा रहा हूँ मैं, और इस फायर नोटिफिकेशन की समरी में डाल रहा हूँ। पहली बात तो कंफर्मेशन, ये इसका कोई वो नहीं होता, और यहाँ पे लिखना होता है रिस्पॉन्स डॉट ओके, रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर ये ट्रू आया मतलब कि डेटा गया, अगर ट्रू नहीं आया मतलब डेटा नहीं गया। ठीक, अभी यहाँ पे सब ऑल सेट है। मैं एक बार कोड पे भी जाके चेक कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट ओके के आगे ना यहाँ पर एक दो बिंदु आ गई है, तो इस बिंदु को हटाना होता है, मतलब जिसे कॉमा कहते हैं, इन्वर्टेड क्या बोलते हैं इसको, महफूज वाली लाइन है। ठीक, ओके। अभी हम इसको यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे संजीव और संजना को भर दिया था, अब श्रेय की बारी। श्रेय लिखा मैंने, श्रेय का रोल नंबर 2 है। देखो ये थोड़ा वैलिडेशन के साथ आ रहा है। 3 रोल नंबर पे श्रेय को आना चाहिए, SHREY श्रेय। फोन नंबर 123 123 123। तो असिल डाल दिया तो तुम मेरे घर आ जाओगे। श्रेय डाला, श्रेय@gmail.com। ठीक, अब मैंने सबमिट किया तो ट्रू, यानी डेटा डेटाबेस में गया है। अब चेक करने के लिए मुझे क्या, इस स्टूडेंट डिटेल केस पे जाना है और चेक करना है क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हम डेटा को डेटाबेस में डालते हैं। और अभी आपने सिर्फ क्रिएट सीखा है, धीरे धीरे सारा क्रड ऑपरेशन सीख रहे होंगे, और बेसिकली हमें क्रड ही करना होता है, और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते रहना होता है। ठीक है, आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। एक बार समरी में फिर से बता देता हूँ मैंने किया क्या है। देखो क्या किया मैंने, यूआई की मदद से सबसे पहले मैंने ये रजिस्ट्रेशन छोटा सा फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म में मैंने, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो जो भी डेटा इस पर डालेगा यूजर वो डेटा बेस में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डेटा बेस भी बनाया स्टूडेंट डिटेल के नाम से। ये एक टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल, कह सकते हो एक टेबल का नाम है। इस टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स है। ये कॉलम क्या कि फील्ड ऐड करना है तो आपको इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आप फील्ड ऐड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ये फील्ड है, ये आपका डेटा है। ठीक है, इससे डेटा बनता है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो डेटा आपने फिल किया उस डेटा को बड़ी आसानी से मैंने डेटा को इसके अंदर डाल दिया। सिंपल एंड ईजी। आई होप सो इस वीडियो आपने कुछ नया सीखा होगा। अगले आने वाली वीडियोस में हम इस तरीके से और क्रड ऑपरेशंस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।